गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज फिर हम चल पड़े हैं केदारनाथ की टूर पे और आज केदारनाथ का जो बेहद दृश्य है उसका आनंद लेंगे। इस समय हम निकल रहे हैं यहाँ से, गांव से, गेंठना से ये निकल रहे हैं। और एक बार हल्का से दृश्य दिखा दूँ यहाँ का। ये गेंठना है और यहाँ से हम अब ये रवाना हो रही गाड़ी है, इसके द्वारा हम सब चलेंगे और ये निकलेंगे हम केदारनाथ टूर के लिए। ये चले इस समय हम केदारनाथ के लिए। ये बेहद दृश्य है, यहाँ से निकल रहे हैं। ये मयाली मार्केट है और यहाँ पे सामने दिख रहा है निरंकारी भवन है और मयाली मार्केट में पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे हम ये पेट्रोल पंप पे वो करेंगे और ये पेट्रोल पंप पे हम फिर तेल भर करके फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ पे इस मार्केट में ये पेट्रोल पंप, इस वक्त हम यहाँ पे पेट्रोल भर रहे हैं। ये मयाली का पेट्रोल पंप है और ये मयाली जो मार्केट है ये 150 गाँवों का केंद्र है और इससे 10 किलोमीटर ऊपर अगर हम चढ़ेंगे तो जखोली ब्लॉक जो मुख्यालय है, तो यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है और हर टाइम आपको 24 घंटा यहाँ पे खुला मिलेगा। तो ये पेट्रोल पंप पे हम इस समय पेट्रोल भर रहे हैं। ये स्टेट बैंक है यहाँ पे और यहीं पे टिहरी जिला सहकारी बैंक भी है। तो सुविधाएं लगभग यहाँ पे, कोई दिक्कत हो तो हम अपनी उस समस्या को हल कर सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तिलगड़ा मार्केट में है और तिलगड़ा मार्केट में हम निकल रहे हैं और ये तिलगड़ा का बाजार है। कोरोना की वजह से काफ़ी सुनसान चल रहा है। गुबद काशी है, गुबद काशी पहुंच गए हम। अब यहाँ से आगे चलेगा केदारनाथ का सफ़र शुरू होगा। ये है गुबद काशी मार्केट और यहाँ से आगे चलेगा गुबद काशी से आगे निकलेंगे हम केदारनाथ का सफ़र। सोनप्रयाग पार्किंग में है और ये सारी गाड़ियाँ हमने यहाँ खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। अब हमारी यहाँ से पैदल यात्रा निकलेगी। अब ये चल पड़े हम सोनप्रयाग के लिए और सोनप्रयाग के लिए जहाँ हम गए यहाँ पे पुलिस चौकी है। ये ऊपर मेरे साथी निकल चुके हैं। अब यहाँ से हम सोनप्रयाग के लिए निकल गए हैं। चलिए देखिए, ये सोनप्रयाग पार्किंग से बाहर आ रहे हैं। ये वीरेंद्र जी हैं और आप भी साथ में चल रहे हैं। इस समय वीरेंद्र जी हो गए हैं। आगे से मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके साथ उनके दामाद जी भी हैं। इधर हमारे साथ हमारा साथी 5 लोगों का ये ग्रुप हमारा चल रहा है। इस समय सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं। अब सोनप्रयाग से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ से गौरीकुंड तक के लिए हमने लोकल ट्रेवल्स का प्रयोग करना है और उसके बाद जैसे गौरीकुंड निकलेंगे तो गौरीकुंड से हम सीधा पैदल यात्रा करेंगे और फिर पहुँचेंगे साईं तक केदारनाथ। चलिए साथियों, ये हम चल रहे हैं। ये सोनप्रयाग का मार्केट है, लेकिन 2013 में जो आपदा आई थी उस समय जो सुंदरता थी, जो सुंदरता अब वैसा है नहीं। लेकिन अभी ये निर्माणाधीन है और उस रूप में हो रहा है। ये हमारे विपिन जी खड़े हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।
गौरीकुंड। ये गौरीकुंड पहुँच गए हैं और ये आगे ये गौरीकुंड मार्केट है। ये पहुँचे हैं हम गौरीकुंड। इस वक्त हम गौरीकुंड में हैं। बहुत भारी बारिश हो गई है और हम सब यहाँ पे खड़े हैं बारिश का इंतज़ार करें। जैसे ये बारिश ख़त्म होगी फिर हमारा आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। ये गौरीकुंड है। 2013 में यहाँ बहुत आपदा आई थी तो पूरा यहाँ का ढांचा ही चेंज हो रखा है, लेकिन सरकार ने काफ़ी हद तक इसको ठीक किया। कांग्रेस के टाइम पे हरीश रावत मुख्यमंत्री था, उसने बहुत कुछ अच्छा किया ताकि सुंदर से सुंदर हो सके। पुनः इसका पुनर्निर्माण करके सुंदर ढंग से गौरीकुंड को तैयार किया गया है और बहुत सारी बारिश हो रही है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। ये हम गौरीकुंड से आगे चढ़ाई पे हैं और ये देख रहे होंगे आप सुंदर सुंदर से झरने भी हैं। इन झरनों का वो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे रास्ते में बहुत सारा पानी भी है और इन झरनों से हम लोग निकल रहे हैं। ये है कि थोड़ा ज़रा यहाँ आने के लिए आदमी को थोड़ा पैदल जाना पड़ता है और बहुत सुंदर ढंग से झरने देख लीजिएगा आप, ये बह रहे हैं। ये हम जा रहे हैं चढ़ाई पे। ये आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे साथी हैं और इस प्रकार से हमने ये पूरा मुखौटा पहन रखा है। तो मुखौटा पहन करके हम चल रहे हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ ये पूरा वो है, आगे का रास्ता चढ़ाई का है। आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा, ये दिखाते जाऊँगा, फिर आप देखते रहिएगा। ये रास्ता है। कल रात को बहुत सारी बारिश होने के लिए जो यात्रा थी हमारी, तो कल रात हम नैन चौनी में रुके हैं, बड़ी नैन चौनी में हैं। और ये देख लीजिएगा ये गढ़वा मंडल विकास निगम का जो ये होटल है, गेस्ट हाउस है, यहाँ पे रुके हैं। और कल यहाँ रुका, बहुत सुंदर यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं हैं। सामान्य तौर पर आम आदमी भी रुक सकता है, तो बहुत सुंदर यहाँ पे ये बिस्तर है, ये देख लीजिएगा। ये यहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो कल बहुत बारिश हुई तो हम केदारनाथ तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो यहाँ रुके हैं और फिर हम आज सुबह निकलेंगे और केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। तो ये यात्रा हमारी केदारनाथ की तैयार हो जाएगी। तो ये देखो, ये गढ़वा मंडल विकास निगम का यहाँ पे रहने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। और ये देख लीजिएगा ये बिस्तर हैं। ये कल हम लोग सारे बिस्तर और हमारे जितने भी ये कपड़े थे सब गीले हो गए थे और देखिए सब जगह गीले कपड़े लटके हुए हैं। तो जहाँ भी जाएंगे आप सारे कपड़े कमरे में बिखरे हुए दिखेंगे। तो ये कपड़े हैं भी, हमारे सारे जितने बैग हैं, यहाँ तक कि जूते जुराब सब पूरे गीले हो रखे हैं। और एक्चुअली ओढ़ने के लिए हमने एक बरसात तैयार रखी थी, तो वो पूरी तरह इस बारिश को नहीं झेल पाई। और आज सुबह का जो हमारा आगे की यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। तो ये है नैल चौरी गेस्ट हाउस। ये नैल चौरी गेस्ट हाउस है। तो आइए फिर आगे की यात्रा शुरू। ये हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई, यहाँ से नैन चौरी से है। और ये नैन चौरी है पूरा, ये देख लीजिएगा पूरा नैन चौरी है। यहाँ पे गढ़वा मंडल विकास निगम के तमाम और भी कुछ होटल्स हैं, टेंट हैं और हट्स हैं, ये तमाम। और ये 2013 का ये आज भी अवशेष हैं जो दिखाई दे रहा है, पूरा टूटा हुआ। इसने ही पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया था, पूरा तबाह कर दिया था। ये वाला है, इसमें हम रुके हुए थे। और ये अब हम चल रहे हैं सीधा केदारनाथ के लिए। हमारी यात्रा तय हो गई है। ये देख ले हिमालय ग्लेशियर दिख रहा है, ये हमारे साथी कुछ ऊपर चले गए हैं और ये हम चले। अब हम चल रहे हैं यात्रा के लिए चल रहे हैं। और ये हम चले यात्रा के लिए। हम केदारनाथ की यात्रा तय हो चुकी है। हम केदारनाथ के लिए निकले हुए हैं। यहाँ से टोटल पैदल है, बहुत अच्छा रास्ता बना रखा है, बहुत सुंदर बना रखा है। उस समय अगर हरीश रावत जी ने जो भी योजना लगाई बहुत सुंदर ढंग से लगाया, अच्छा काम कर रखा है। अभी तो दिख नहीं रहा ऐसा कि आगे भी ऐसा काम हो रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर बना रखा है।
और ये हम रास्ता ये होटल से निकल करके आगे निकल गए हैं। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ से इस यात्रा ठंडे इलाकों की यात्रा कर रहे हैं तो अपने गूगल्स में या अगर में कहीं भी देख लें कि आगे का मौसम दो तीन दिन का कैसा है। अगर ऐसा लगता है कि मौसम गड़बड़ है तो कतवा भी नहीं निकले, और अगर निकलना है तो अपने पास सारे साधन लेके चलें, कम बोझ लेके चलें। कम बोझ लेके जाने के बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे और अधिकांश कम हो सामान, 2 कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े वो भी गर्म, और एक ओढ़ने के लिए कुछ भी चीज़ें जिससे आप वो हो सकते हैं बारिश से बच सकते हैं। तो अब हम होटल को छोड़ करके ये मेन उसमें आ गए हैं। यहाँ से हमें निकलना है। ये मेन इसमें आगे हम रास्ते में, अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केदारनाथ के लिए हम चल पड़े हैं। ये बिपिन जी हैं, जेब में चने रखे हुए हैं, कुछ कुछ चने भी ले रहे हैं, और ये हम चल रहे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, एक छोटा जी है, एक हमारे बड़े भाई साहब हैं। ये सब चल रहे 5 लोगों की टीम है। इस समय नैन चौरी से हम आगे निकल चुके हैं, बड़ी नैन चौरी से, और आगे बढ़ रहे। अब यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का बता रहे हैं, 5-6 किलोमीटर केदारनाथ जाने के लिए वहाँ जाएंगे। प्रोग्राम हमारा तो था कि हम बासुकी ताल, ब्रह्म कमल की जो क्यारियाँ होती हैं, जो गार्डन होता है, उसको भी देख के आएंगे। लेकिन ऐसे मौसम को देखते हुए, मौसम अभी सुबह से ही ख़राब हो चुका है, और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम पूरा पोस्टपोन करना पड़ रहा है, और केदारनाथ से ही हम वापस हो जाएंगे। ये पहाड़ी दिख रहे हैं, बर्फ़ भी दिख रहे हैं, आपको कोहरा भी लग रखा है। तो ऐसा प्रोग्राम बन गया कि इसको अब हम चेंज कर देंगे, चेंज करके और वापस हो जाएंगे। तो केदारनाथ जा कर के थोड़ा वहाँ का दृश्य का अवलोकन करेंगे। जैसे बहुत लोग, पूरे भारत क्या विश्व के लोग इस प्रकृति को देखने के लिए भी आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ का जो धार्मिक स्थल है केदारनाथ, उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो बहुत ही सुंदर विहंग दृश्य है, बहुत ही विहंग दृश्य है। आप जरूर आइए, लेकिन अपने गूगल्स में जरूर चेक कर लीजिएगा कि मौसम कैसा है। यहाँ मौसम अधिकांश सुहाना तो सितंबर के मध्य सप्ताह से लेकर के और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बीच अच्छा रहता है। उस समय बारिश की भी कम संभावनाएं होती हैं, लेकिन मध्य सप्ताह तक तो बारिश की संभावनाएं बनी रहती हैं। मध्य सप्ताह के बाद थोड़ा बारिश कम हो जाता है, मौसम भी सुहाना होता है। तो आइए, अब हम इस समय आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे भी आपको साथ ही आगे दिखाते रहेंगे कि केदारनाथ की यात्रा कितना सुंदर है, लेकिन कितना ही परिश्रम करने वाली कठिन भी है। और कहते थे कि ऋषि मुनि जो लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्हीं गुफाओं में कहीं आकर के बैठ जाते थे, वास्तव में कठिन तो था ही, लेकिन आनंदित भी है। क्यों? ऐसे हिमालय क्षेत्रों में हर कोई नहीं आ सकता है, ये तो पक्का है। और जो आएगा तो उसकी यहाँ की अनुभूति, यहाँ का जो आनंद है, वो अपने मन पटल पे लेके जाएगा। और जीवन में तमाम कितने भी धन हम कमा लें, कितना पैसा हम कमा लें, लेकिन अंत में जब बुढ़ापा होता है तो यही सीन, यही दृश्य सिर्फ मन पटल पे घूमता पुनः याद जीवित हो जाती है। तो यही एक आनंद का एक अनुभव होता है, आनंद की एक अनुभूति होती है। तो हम आगे आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, केदारनाथ पैदल यात्रा। ये यहाँ पे जब बारिश होती है, कोई आराम करता, धूप भी होती, तो ये बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आराम से जो ये रुकने के लिए प्रतीक्षालय कहेंगे, यात्रा प्रतीक्षालय ये है। देखिए, यहाँ से अभी निकल करके आए हम, तो ये सरकार ने बना रखे हैं, और ये सुंदर सी। हाँ, एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा
कि सरकार अगर थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ रोड आ सकती, बहुत अच्छा यहाँ की, और यहाँ का जो सफ़र है आनंदित हो सकता है। रोड आने से काफ़ी यात्रा बढ़ सकती है, और उत्तराखंड के लिए तो अहम है, यात्रा ही यहाँ की व्यवसाय है, टूर ही यहाँ का व्यवसाय है, रोजगार है। और अगर टूर यात्रा वाला जो ये सफ़र अच्छा नहीं होता है तो यहाँ का रोजगार पूरी प्रभावित होता है। 2013 से ये प्रभावित ही चल रहा है। उतना शुगर, उतना रोजगार लोगों का चल नहीं पा रहा। गाय भैंस सब, दूध दही सब चलता है यहाँ, सब ये बिकता है लोकलों का। तो ये यात्रा बहुत ही जरूरी है। हाँ, यहाँ अगर रोड बन जाए, गाड़ी पास हो जाए तो बहुत ही आनंद। जैसे हम बद्रीनाथ जाते हैं तो कोई भी वहाँ के लिए घबराता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। वो जो है यहाँ बद्रीनाथ आने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा लोगों के मन में आता है बहुत पैदल चलना है, तो इसलिए थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। तो अगर रोड बन जाए बहुत मज़ा आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये केदारनाथ, और ये देखो रास्ते में ये ग्लेशियर है। ये हम जो चल रहे हैं ये रास्ता है, ये देखो ग्लेशियर है पूरे, ये देखो पूरा ग्लेशियर बना हुआ है यहाँ पे। और ये देखो ये पूरा ग्लेशियर है भाई, ये रास्ते में मिलेगा बहुत सुंदर ग्लेशियर, ये देख लीजिएगा। और इस ग्लेशियर के साथ हम ये चल रहे हैं, और ये देख लीजिएगा ग्लेशियर है पूरा, ये ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर का पूरा लंबा काफ़ी ऊपर तक है ये। इसका थोड़ा खतरा ये होता है कि अगर कभी ये चलते जैसे रास्ता सफ़र हो रहा है, उस सफ़र के दौरान ये अगर खिसक गया तो थोड़ा खतरा होता है। तो ये ग्लेशियर है। फिर आगे हम भी चल रहे हैं। ये हम अब आ गए हैं बेस कैंप। बेस कैंप से अब थोड़ा ही 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर केदारनाथ रह चुका है। ये बेस कैंप है। और ये पूरा पहाड़ी दिख रहे हैं, ये देख लीजिएगा पूरा पहाड़ी है। ये नीचे से जहाँ रास्ता दिख रहा है वहाँ से आए हम, जहाँ नैन चौरी कहते हैं, नीचे वो दिखाई दे रहा है, वहाँ से चले हम। और यहीं से ये पुराना जो रास्ता था गरुड़ चट्टी अब दिखाई नहीं दे रही, पुराना रास्ता दिख रहा है। ये पहले का रास्ता हुआ करता था, अब वो नहीं है। ये बच्चे भी देखो यहाँ रहते हैं। ये मम्मी के साथ जा रहा है अपनी। ये छोटे छोटे कैंप भी वहाँ सामने बने हुए हैं, लोगों ने बना रखे हैं। ये देखो पूरा दृश्य, बहुत सुंदर भव्य दृश्य है ये। वो देखेंगे आप तो बहुत ही आनंद आएगा। ये काम करने वाले लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। ये देखो वीरेंद्र जी और विपिन जी ये अपने फोटो ले रहे हैं। अभी सामने दिखाई दे रहा है केदारनाथ, ये देख लीजिएगा सामने केदारनाथ दिख रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। आइए आप सब भी आइए, यहाँ का आनंद जरूर ले लीजिएगा। हाँ, मैं एक चीज़ कहना जरूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ये जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हर आदमी तक और हर इंसान तक यहाँ का जो सुंदर जो दृश्य है वो जाना चाहिए। तो ये जरूर करिएगा आप लोग। दोस्तों, केदारनाथ के पार्ट 2 भाग